गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हुआ है। इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ और दिस वन इज द पार्ट नंबर 3। ये ऑप्टिक आइसोमेरिज्म का ये है हमारे पास पार्ट 3। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज द पार्ट 3। इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोर्ड लेवल का। जरा देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो जरा देखिए, इसको समझने से पहले हमें 2 पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करने पड़ेंगे। वो पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, जरा चेक कीजिए। 2 वर्ड है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एक तो वर्ड ये होता है हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलोल्केन और हैलोअरिन्स में ऑलरेडी करते हैं हम ये कंसेप्ट, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के होता है। दूसरा वर्ड है हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस के होता है। पहले तो इसके बारे में देखते हैं। तो जरा देखिए एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है, इस चीज को जरा चेक कीजिए। देखिए जी, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड डिसोल्व करके इन सब, मतलब कि हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, हमने इसमें डिसोल्व करा दिया। डिसोल्व करा के हमने इसमें रख लिया इसको टेस्ट ट्यूब में। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे पोलैरिमीटर। यहाँ पे हम पोलैरिमीटर से चेक करेंगे, हम यहाँ पे पोलैरिमीटर से ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे। तो हमने क्या करना, इसके अंदर से लाइट पास आउट करनी, और जो लाइट पास आउट करोगे वो होगी हमारी प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो एक ही प्लेन में चलती है। तो देखिए जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन से पास आउट होगी तो यहां से ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम पोलैरिमीटर से। अगर ये लाइट राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट हो गई, इसको मैं बोलूंगा राइट हैंड डायरेक्शन, तब तो बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस जो हमने डिसोल्व किया था ये क्या है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये वर्ड ध्यान में रखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये जो कंपाउंड जो हमने डिसोल्व किया था, अगर इसने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तब हम इसको बोलेंगे दिस वन इज द लेवो रोटेटरी, दिस वन इज द लेवो रोटेटरी, तब हम इसको लिवो रोटेटरी बोलेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को देखो हम डी, स्मॉल डी भी यूज कर सकते हैं, और क्या साइन यूज करेंगे, प्लस। लिवो रोटेटरी को एल, और क्या साइन यूज करेंगे, माइनस। तो अगर इस सब्सटेंस ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया, तब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो हमारा सब्सटेंस था ये क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। अगर इसने इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं किया तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस की लाइट सीधी स्ट्रेट निकल गई। तो ये कंटेंट करने से पहले हमें थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं हैलोल्केन हैलोअरिन्स चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं, वहां पे जाके टर्मिनोलॉजी में चेक कर सकते हो पूरा कंटेंट। अब आइए बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब जरा देखिए, एक तो हम ऐसे चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि ये ऑप्टिकल सब्सटेंस है या नहीं। दूसरा देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे करेंगे, इस चीज को भी जरा चेक कीजिए। जो इसमें बताया गया है, जो इस चैप्टर में बताया गया है, स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे फाइंड आउट करोगे उस चीज को देखिए। देखिए जी, स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 1। अब जरा देखिए, मैंने यहाँ पे 7 लिखा, मैंने यहाँ पे 7 लिखा। अब देखिए इमेजिन कीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमने ड्रा कर दिया जी मिरर, ये हमारा मिरर है। अब देखिए ये जो 7 है ये मिरर में कैसे दिखाई देगा, दिस वन उल्टा दिखाई देगा। अब इमेजिन करना, देखो इमेजिन करना, देखिए हमने क्या किया, इस 7 को ऐसे ऊपर उठाया, माइंड में सोचना है, ये इस 7 को ऊपर उठाया और इसके ऊपर रखा। देखो फील कीजिए, हमने 7 को ऊपर उठाया और इसके ऊपर पुट किया, तो ये देखो इसके ऊपर पुट होता ही नहीं है, ये ऐसे निकलता है, देखो ऐसे आएगा। क्लियर, इमेजिन कीजिए 7 को ऊपर उठाया और इसके ऊपर पुट किया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो दोनों है एक दूसरे के, ये मैं बोलूंगा, ये वर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ये क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये वर्ड यूज करूंगा मैं, मिरर इमेज। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी वो सारी की सारी क्या होंगी,
वो क्या होंगी सारी की सारी ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव एक कंसेप्ट तो कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो गई तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा था, ऑप्टिकल एक्टिव। दूसरा मेथड क्या है चेक करने का, बाय द स्ट्रक्चर, जो इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करेंगे, ड्रा करके देखेंगे सारे कॉम्प्लेक्स। उसमें दूसरा मेथड क्या है, अगर मिरर इमेज, पहले उसकी मिरर इमेज बनानी, फिर इसको ऊपर उठाओ और उसके ऊपर रख के देखो, अगर वो इसके ऊपर पुट नहीं होता तो मैं बोलूंगा कि नॉन सुपर इंपोजेबल है एक दूसरे के। और जितने भी नॉन सुपर इंपोजेबल कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है मींस D+, तो ये लिवोरोटेटरी होगा L-। तो दिस वन इज द कंसेप्ट हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद ऑर्गेनिक क्या कहती है, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट है तब भी वो सब्सटेंस क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन हमने इस चैप्टर में ये कंटेंट यूज करना है मिरर इमेज वाला, ना कि कायरल है कायरल, ठीक है, वो वाला नहीं यूज करना, हमने ये वाला मिरर इमेज वाला करेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से, दिस वन इज द ऑप्टिकल एक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिया ए, मैंने ए ड्रा किया, ठीक है। अब देखिए जी, अब मिरर इमेज चेक कीजिए इसकी, मिरर इमेज में भी ये ऐसा ही दिखाई देगा। अब इमेजिन कीजिए इस ए को ऊपर उठाओ और इसके ऊपर पुट करो, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल, ये वर्ड यूज करूंगा, सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो जितने भी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इन लगाया मैंने यहाँ पे, इनएक्टिव, कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। दिस वन इज द कंसेप्ट। अब आगे अपने चैप्टर पे चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, हाउ टू सोल्व आउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जरा देखिए, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो जरा देखिए, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना ऑप्टिकल। तो देखिए सबसे पहले देखिए टाइप 1 कर लेते हैं, टाइप 1, टाइप 1। तो टाइप 1 में देखिए, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप का दे दिया कि हमारे पास मेटल होगा, दिस वन इज द मेटल, और इसके साथ लगे हुए हैं कोऑर्डिनेट लीगेंट, लीगेंट ये दे दिया जी A3, ये दे दिया हमारे पास, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और बोल दिया कि इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रा करके दिखाइए। तो हाउ टू सॉल्व इट, एक प्रॉपर एग्जांपल उठा लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक प्रॉपर। देखिए हमने क्या किया, हमने कोबाल्ट लिया और इसके पास हमने 3 ईन लगा दी, ठीक है, और चार्ज है इसके ऊपर +3, चार्ज है इसके ऊपर +3। तो दिस वन इज द एग्जांपल। तो देखिए हाउ टू सोल्व इट। तो देखिए सबसे पहले इसका जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जरा चेक कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे एक मल्टीडेंडेंट लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसके दोनों एंड सेम है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक मल्टीडेंडेंट का मतलब यहाँ पे डाइडेंडेंट लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसके दोनों एंड सेम है, मेटल के साथ दोनों एंड सेम साइड से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिगेंट लगे हुए हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। और लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हम क्या ज्योमेट्री शो करते हैं, उस चीज को ड्रा कीजिए। देखो कोबाल्ट, दिस वन, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं, क्लियर। अब जरा देखिए, अब हमने 3 इनपुट करने, 3 इन, जहां तुम्हारा मन करे वैसे स्टार्ट कीजिए। देखो जी 3 इनपुट करने हैं। देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, एक इन बन गया, एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक बॉन्ड यहां से बनेगा, क्लियर। अब देखो, अब क्या ये इन यहां आ सकता है, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉन्ड ऑक्युपाई हो चुका है। अब नेक्स्ट इन यहां पे लगेगा, दिस वन इज द इन, ये लगा दिया जी हमने। उसके बाद क्या अगला इन यहां आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इन यहां पे लगेगा, दिस वन, इस टाइप से, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर आ गया। अब मैंने क्या कहा, इमेजिन कीजिए, हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया, दिस वन इज द मिरर। अब मिरर में चेक करो कि ये इमेज कैसे बनेगी। देखिए देखो कैसे बनेगी, कोबाल्ट, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद जरा देखिए, इमेजिन कीजिए, देखो जी ये इन यहाँ पे है तो मिरर में उल्टा दिखाई देगा, इधरली साइड दिखाई देगा। देखो जी ये यहाँ आ गया, ये इन यहाँ पे है तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये इन यहाँ पे है तो ये इसके जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, क्लियर। और ड्राइंग भी कर सकते हो, हर एक बुक में दी हुई है ऐसे, इसके ऐसे डॉट 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 करके, ये ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, करो या ना करो, डोंट वरी अबाउट दिस, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अब देखो, अब इमेजिन कीजिए, इसको ऊपर उठाओ, अपनी तरफ खींचो इसको,
और इसके ऊपर रखो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैंने रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, रिजल्ट हमारा ये आया कि ये जो दोनों इमेज है एक दूसरे की, ये दोनों इमेज क्या है एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये क्या है, दिस आर द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है जी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं अदर एग्जांपल कराऊंगा, एक घर से ट्राई कर सकते हो, जरा देखिए, खुद ट्राई कर सकते हो। एक एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी का ही है ये, क्रोमियम ऑक्स 3-3। तो ये कर सकते हो। देखो ऊपर +3 चार्ज था, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके ऊपर +3 लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके ऊपर क्या लिख सकते हैं, +3। तो दिस वन इज द ऑप्टिकल। ये हमने टाइप 1 कर ली। जब हमारे पास एक मेटल होगा, जो लीगेंट होगा वो बाइडेंडेंट होगा। बाइडेंडेंट का मतलब दोनों एंड उसके सेम होंगे। ये वाला एंड देखो, इन का फॉर्मूला ये होता है CH2 NH2 दोनों एंड सेम है मेटल के साथ, इसलिए हम इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इन। क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद अगला एग्जांपल लगाते हैं। तो देखिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 2, दिस वन इज द टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए टाइप 2, तो चलिए जी टाइप नंबर 2 है, टाइप 2 मैं हेडिंग लगाता हूं, टाइप 2 में देखिए मेटल होगा। मेटल के बाद उसने कहा कि हमारे पास लीगेंट होगा, 2 लीगेंट होंगे, अब मल्टीडेंडेंट 2, ठीक है। और जो 2 लीगेंट है वो सेम ही टाइप के होंगे, B2, ये कैटेगरी दे दी। अब ध्यान से देखिए, ये बाइडेंडेंट लीगेंट है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और अभी मैंने कहा, लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रा करते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल उठा लेते हैं, जरा चेक कीजिए एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल उठा लेते हैं, इसका एग्जांपल दिया हुआ है कोबाल्ट Cl2 ये एग्जांपल दे दिया और बोल दिया कि इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रा करके दिखाइए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रा करते हैं, देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 6, दिस वन इज द 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो पहले ड्रा कर लीजिए इसकी ज्योमेट्री, दिस वन कोबाल्ट, ये ड्रा कर लेते हैं पहले। अब जरा देखिए, अब हमने 2 क्लोरीन लगानी है और 2 ईन लगानी है। जहां से तुम्हारा मन करे वहां से स्टार्ट कर दो। देखिए चलो यहां से करते हैं, यहां पे मैंने ईन पुट कर दिया, ये कर दिया जी ईन। क्लियर। अब मैं इस पोजीशन पे इनपुट नहीं कर सकता क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, जितनी पॉसिबिलिटी बने बनाओ, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। क्लियर। अब आगे देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लोरीन भी लगा सकते हो, अगर तुम्हारा मन है तो लगा सकते हो जी, लगा दिया क्लोरीन। ठीक है। अब देखो, अब एक इन बचा हुआ है, वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी कवर हो चुका है। वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जी, ये आ गया जी। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमने क्या किया, इसका मिरर ड्रा किया, मिरर। अब जरा चेक कीजिए दोबारा से, हमने क्या किया, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रा की। ड्रा करने के बाद अब जरा इमेजिन कीजिए, देखिए अगर ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ है तो मिरर में ये कहाँ दिखाई देगा, जस्ट इसके अपोजिट, दिस वन। उसके बाद अगर तुम्हारा इन यहाँ पे है तो इन कहाँ पे दिखाई देगा, जस्ट इसके अपोजिट। अब उसके बाद देखिए क्लोरीन हमारी एज सच यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इमेजिन कीजिए, उठाओ इसको और इसके ऊपर रखो, तो फिट ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के क्या हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव। ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। एक पॉसिबिलिटी तो जी इसकी ये है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी ड्रा कर लेते हैं। एक पैटर्न तो ये बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न जरा देखिए, बस प्रैक्टिस का खेल है ये, प्रैक्टिस करना जितनी भी कर सकते हो। तो देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी इसी स्ट्रक्चर की, देखिए कोबाल्ट, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि हम भाई ईन यहाँ लगाएं और दूसरा ईन हम यहाँ लगाएं और बाकी की क्लोरीन हम यहाँ पे लगाएं। ट्रांसफॉर्म है। अब जरा देखिए, इमेजिन कीजिए मिरर में कैसा दिखाई देगा,
दिस वन इज द कोबाल्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। देखो ईन यहाँ पे है तो यहाँ भी तो ईन दिखाई देगी, यहाँ पर भी ईन दिखाई देगी, ये क्लोरीन यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगी, यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगी। अब ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किया हमने इसका ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किया ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों? इमेजिन कीजिए इसको ऊपर, इसके ऊपर पूरा फिट जाता है तो हम क्या बोलेंगे, दीज इमेज आर द सुपर इम्पोजेबल। ये जो इमेज बनी हमारी ये कैसी बनी, सुपर इम्पोजेबल। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो दिस वन इज द टाइप नंबर 2। उसके बाद टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। उसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। तो थर्ड टाइप जरा देखिए, नेक्स्ट टाइप 3 देखिए जी। तो टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड टाइप दिया हुआ है, देखो हमारे पास क्या है, मेटल, हमारे पास क्या है, लिगेंड, दिस वन 2 और 2 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एक मल्टीडेंडेंट लिगेंड है, उसके बाद 2 लिगेंड एक जैसे B2 और 2 लिगेंड एक जैसे। तो देखिए ये एक मल्टीडेंडेंट लिगेंड है यानी कि बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 और 2 4 और 2 6। तो दोबारा से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। ठीक है, एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कोबाल्ट इन, एक इन लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है हमारे पास 2 अमोनिया एंड 2 Cl2। बोल दिया कि इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनाओगे जरा चेक कीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6। तो पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रा कर लीजिए, दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल। अब लगाने स्टार्ट कर दीजिए जहां तुम्हारा मन करे। तो इन देखो हमने इन यहाँ पे लगा दिया। अब 2 अमोनिया, एक अमोनिया यहाँ पे लगाओ, एक अमोनिया यहाँ पे लगाओ, 2 क्लोरीन है जी लगा दिया। अब इसकी मिरर इमेज बना के देख लो क्या बनता है। तो देखो कोबाल्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे है तो ये जस्ट अपोजिट दिखाई देंगी और इन हमारी यहाँ पे दिखाई देंगी और यहाँ पे क्लोरीन एज सच और यहाँ पे NH3 एज सच। उठाओ और फिट करो, दोबारा से क्या आया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। हर एक ग्रुप मैच करना चाहिए, अगर एक भी ग्रुप डिफरेंट हो गया तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल चले जाएगा। तो मैं बोलूँगा दीज आर द ऑप्टिकल एक्टिव। ये क्या बनेगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनी है इसकी। तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए तो देखिए ये लगाइए जी। अब इसके बाद मैं तुम्हें फील कराता हूं कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो दिस आर द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हुआ है जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है CBSE में। तो देखिए, तो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आउट ऑफ द फ्लोइंग, मैं क्वेश्चन पूरा मेंशन करूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन दिया हुआ है आउट ऑफ द फ्लोइंग, आउट ऑफ द फ्लोइंग 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है विच इज कायरल। पूछा गया कि कौन सा कायरल है, विच इज कायरल। अब ये वर्ड दिया हुआ है कायरल। कायरल देखो जहां कायरल वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब कि वो सब्सटेंस क्या होगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव। इंटीग्रेशन ले लेना, वो जुड़ने है कि तुमसे पूछेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव है, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कायरल वर्ड भी यूज कर सकता है, ऑर्गेनिक से उठा सकता है ये वर्ड। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा दिया हुआ है, ए पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इन्होंने सिस, सिस सिस समझो सेम ग्रुप सेम साइड सिस। और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CrCl2 और यहाँ पे दिया हुआ है OX2 और यहाँ पे दिया हुआ है -3। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसने पहले ही बोल दिया कि हमने ये सिस बनाना और सिस बनाने के बाद चेक करना कि क्या ये कायरल है या नहीं, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो देखिए सिस ट्रांस, इससे प्रीवियस जो आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 था मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले देखिए 2 2 2 ज़ा 4 4 और 2 6। तो दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रा कर लीजिए, CR, दिस वन एंड दिस वन। अब लगाने स्टार्ट कीजिए। उन्होंने खुद ही कहा कि भाई सिस फॉर्म रखनी है, हमने ये सिस बनाना इसके रिस्पेक्ट में। सिस का मतलब जो ये OX ग्रुप है ये अपोजिट साइड आएंगे, दिस वन, ये देखो जी अपोजिट साइड लगा दिए OX।
गलती हो गई, अपोजिट साइड नहीं आएंगे क्योंकि अपोजिट साइड में ट्रांसफॉर्म बनती है, तो सिस बनाना हमने। सिस का मतलब है कि सेम साइड रखो इनको। अब देखो सेम साइड कैसे रखोगे, तो देखिए 2 क्लोरीन लगी हुई है, हमने क्या किया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दी, एक क्लोरीन यहाँ लगा दी। अब बारी है ऑक्स की, तो ऑक्स लगाओ, एक ऑक्स हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा ऑक्स हमने यहाँ पे लगाया। तो देखो जी सेम ग्रुप सेम साइड, ये सेम ग्रुप सेम साइड है। अब इसकी मिरर इमेज बना के देखो, मिरर इमेज बनाओ, कोबाल्ट दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। तो देखिए जी इसकी मिरर इमेज देखिए, क्लोरीन यहाँ पे है तो क्लोरीन यहाँ पे दिखाई देगा, OX यहाँ पे है तो ये ग्रुप यहाँ पे दिखाई देगा। अब उसके बाद जरा देखिए क्लोरीन अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, OX ग्रुप यहाँ पे दिखाई देगा। आप फील कीजिए, रखो इसके ऊपर खींच के और इसके ऊपर रखो, तो क्या आया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल आया तो ये क्या सब्सटेंस होगा हमारा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये आंसर देंगे कि ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है ये क्या है हमारा, कायरल है। कायरल का मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये बनाना था हमें। बात समझे। अगर बाय द वे अगर वो ट्रांसफॉर्म बोलता तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाती, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में खुद से देखो, मैं इसी में ट्राई करता हूं, देखिए इसी में बड़ा यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखिए मैं इसी में ट्राई करता हूं, अगर वो क्या करता, सिस ना दे के तुम्हें ट्रांसफॉर्म पूछता, ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म देखो, ट्रांसफॉर्म इसी में बना देते हैं। ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ऑक्स यहां आएगा, दूसरा ऑक्स यहां आएगा और ये क्लोरीन अपोजिट साइड, ये आ गई जी, ये ट्रांसफॉर्म है। देखो ये क्लोरीन यहाँ है तो यही दिखाई देगी, तो देखो मिरर इमेज सेम बनी, यानी कि सुपर इंपोजेबल बना। तो क्या बना, इसकी ट्रांसफॉर्म क्या रहेगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है वो, क्लियर। तो दिस आर द क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन इज द लास्ट, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सेकंड दिया हुआ है इन्होंने, सेकंड यही क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, कि उन्होंने कहा कि हमें ये बताइए ट्रांस, सेम क्वेश्चन है, रिपीट वही दिया हुआ है, कोबाल्ट ऑक्स 2 Cl2, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है सेम जो मैंने अभी कराया। तो जो उसकी ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जो उसकी सिस फॉर्म है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो नेक्स्ट कंटेंट आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आएगी हमारी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और मैं श्योरिटी देता हूं कि जब भी सीबीएसई अपना क्वेश्चन पेपर सेट करती है तो मैक्सिमम टाइम का मतलब 78%, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन वीबीटी से ही उठा देती है डायरेक्ट। सबसे मोस्ट वेटेड टॉपिक है वीबीटी थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम वीबीटी थ्योरी लगाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।